दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने वाले चौहान राजवंश के अंतिम शासक पृथ्वीराज चौहान का जन्म साल 1168 में अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान के यहाँ एक पुत्र के रूप में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान एक प्रतिभाशाली बालक थे जो सैन्य कौशल सीखने में बहुत ही निपुण थे। पृथ्वीराज चौहान में आवाज़ के आधार पर निशाना लगाने की कुशलता थी। जब वर्ष 1179 में पृथ्वीराज चौहान के पिता की एक युद्ध में मृत्यु हो गई थी, तब पृथ्वीराज ने 13 साल की उम्र में ही अजमेर के राजगढ़ की गद्दी को संभाला। पृथ्वीराज चौहान के दादा अंगम दिल्ली के शासक थे। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साहस और बहादुरी के बारे में सुनने के बाद उन्हें दिल्ली के सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। अकेले ही एक शेर को मार डाला था। पृथ्वीराज चौहान को एक योद्धा राजा के रूप में जाना जाता है। जब पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के राज सिंहासन की गद्दी पर बैठे तब उन्होंने किला राय पिथौरा का निर्माण कराया। पृथ्वीराज का संपूर्ण जीवन वीरता, साहस, शौर्यवान और निरंतर महत्वपूर्ण कार्य करने की एक श्रृंखला में ही बंधा रहा और उसी में बीता। जब पृथ्वीराज चौहान केवल 13 साल के थे तब उन्होंने गुजरात के पराक्रमी शासक भीमदेव को पराजित कर दिया था। पृथ्वीराज चौहान के शत्रु जयचंद की बेटी संयुक्ता के साथ उनकी प्रेम कहानी भी बहुत प्रसिद्ध थी। पृथ्वीराज चौहान उसके स्वयंवर के दिन ही उसको साथ में लेकर चले आए थे। पृथ्वीराज चौहान जिस समय अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे उस समय साल 1191 में मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण कर दिया था और तराइन के पहले युद्ध में गौरी पराजित हो गया था। मोहम्मद गौरी के पराजित होने वाली सेना पर हमला करने के लिए कहा गया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने असली राजपूत परंपरा का पालन करने के लिए ऐसा करने से बिल्कुल साफ मना कर दिया, क्योंकि पीठ पीछे हमला करना निष्पक्ष युद्ध नियमों के अनुरूप था और अनुरूप नहीं था। परिणाम स्वरूप मोहम्मद गौरी ने फिर से भारत पर आक्रमण किया और तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके बंदी बना लिया। पृथ्वीराज चौहान के साथ काफ़ी बुरा व्यवहार किया गया था, क्योंकि उसने पृथ्वीराज चौहान की आंखों में लाल गर्म लोहे की छड़ डालकर उन्हें अंधा बना दिया था। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने अपना साहस नहीं खोया। उन्होंने अपने दरबारी कवि और मित्र चंदबरदाई की सहायता से शब्दभेदी बाण के जरिए मोहम्मद गौरी को मारने की योजना बनाई। पृथ्वीराज चौहान के द्वारा आवाज़ के आधार पर निशाना लगाने का उनका यह हुनर काफ़ी काम आया। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी के द्वारा आयोजित तीरंदाजी प्रतियोगिता के दौरान अपने कौशल को प्रदर्शित किया। जब मोहम्मद गौरी ने उनकी प्रशंसा की तब उन्होंने उसकी आवाज़ सुनकर शब्दभेदी बाण चला दिया और मोहम्मद गौरी को मार गिराया। शत्रुओं के हाथों मरने से बचने के लिए पृथ्वीराज चौहान और उनके मित्र चंदरबरदाई ने एक दूसरे को ही मार दिया था। चंदरबरदाई ने अपने महाकाव्य पृथ्वीराज राशों में पृथ्वीराज चौहान के जीवन काल की कहानी को संकलित किया है। वर्ष 1192 में पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई थी और उनकी मृत्यु के साथ ही उनकी बहादुरी, साहस, देशभक्ति और सिद्धांतों का भी अंत हो गया था। लेकिन चंदबरदाई के पृथ्वीराज राशों और पृथ्वीराज विजय के जननायक में पृथ्वीराज चौहान के अमर कर्म बिल्कुल संकलित है। थैंक यू।